नमस्कार जी। आप सभी को इस लॉकडाउन पीरियड में इनर लॉकडाउन होने के लिए यमन प्रकाशन का बहुत सराहनीय प्रयास है। इसको हम लोग जारी रखें। तो आज विषय कश्मीर पर है और कश्मीर कल, आज और कल का विषय है। देखिए, मैं शुरुआत जो करना चाहता हूं कश्मीर की, मैं अपना परिचय तो आपको दे ही दूं। मैं डॉक्टर प्रदीप दीक्षित हूं, लाइफ कोच हूं और उसके साथ ही प्रोफेशन लाइफ कोच होना तो मेरा मिशन है। प्रोफेशन के आधार पर मैं सिविल सर्विसेज के लिए बहुत सारे विषय पढ़ाता हूं और हाल ही में मेरी एक किताब कश्मीर पर प्रकाशित की है अमन प्रकाशन ने। काफ़ी चर्चित रही है, बहुत पसंद की गई है, ख़ास करके युवा वर्ग ने उसको बहुत हाथों हाथ लिया है। तो आज का जो विषय है कश्मीर, इसको बहुत मैं गंभीरता से शुरू नहीं कर रहा हूँ। कश्मीर की जब मैं बात करूँगा तो मैं पहला सेंटेंस जो कहना चाहता हूँ, कश्मीर के दो हिस्से हैं और कश्मीर को अगर मैं ये कहूं तो आह कश्मीर से ये आह कश्मीर की यात्रा है। कश्मीर का नाम जब भी मैंने अपने बचपन में सुना या हम में से बहुत सारे लोग गए हैं कश्मीर में, तो एक ऐसा फैंटेसी क्रिएट होती है कश्मीर को लेकर के, कश्मीर की वादियों को लेकर के, चिनार के दरख्तों को लेकर के, झेलम के दरिया को लेकर के, वो खूबसूरती और वो सेब और वो अखरोट के बगीचे, वो ग्लेशियर्स और वो जिन पर फिसलन होती है बर्फ की और जिस पर तमाम सारी फिल्मों की शूटिंग हुई है। पहले किसी भी फिल्म की सक्सेस का एक राज था कि उसे कश्मीर पर फिल्माया जाए और उसको आगे बढ़ाया जाए, तो कश्मीर यूं थी। कश्मीर चूंकि ज़मीं की जन्नत है, स्वर्ग है, हेवन है, और जन्नत नसीब होना कठिन होता है। इसीलिए कश्मीर इतिहास की पूरी यात्रा में अगर हम जाते हैं तो एक कठिन राज्य बन गया। जन्नत की खासियत होती है मेरे दोस्तों कि जन्नत जितना ललचाती है, मिलती उतनी ही आसानी से नहीं। इसलिए कश्मीर के दो रुख हैं। एक रुख है दीदारे कश्मीर और दूसरा रुख है एहसासे कश्मीर। पहला रुख है दीदारे कश्मीर। हम अब कश्मीर जाते हैं, दीदार करते हैं कश्मीर का, कश्मीर की खूबसूरती को अपने कैमरों, अपनी आंखों, अपने दिल में लेकर के चले आते हैं और ताज़िंदगी सुनाया करते हैं अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने तमाम मिलने वालों को फेसबुक के माध्यम से, तमाम तरीके से कि हाँ मैंने कश्मीर देखा है। लेकिन जो एहसास कश्मीर है वो बिल्कुल जुदा है, वो बिल्कुल अलग है। कश्मीर का एहसास तो उसी के अंदर होगा, उसी के दिल में होगा जिसने कश्मीर को महसूस किया होगा, जो कश्मीर में रहा होगा, वहाँ का बाशिंदा रहा होगा या उसके पूर्वज कश्मीर से कनेक्टेड हो। तो इसलिए जैसे हम किसी भी टूरिस्ट जगह पर जाते हैं नॉर्मली, तो किसी भी प्लेस का जो एक टूरिस्ट फेस होता है वो डिफरेंट होता है और उसका जो असली फेस होता है वो बिल्कुल ही अलग होता है। ये दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग हैं। तो दोस्तों, हम लोग बात करते हैं कश्मीर की और बात करते हैं कि कैसे कश्मीर एग्जिस्टेंस में आया, वजूद में आया, अस्तित्व में आया, क्या हुआ, क्या गुजरा, कौन सी यात्राएं थी,
कौन सी मैथोलॉजी है और किस तरीके से ये कश्मीर हमारी रगों में, हमारे लहू के साथ बसा हुआ है। तो कश्मीर की कथा शुरू होती है प्राचीन काल से, जब शिव, सती और विष्णु से ये कथा शुरू होती है। नीलमत्त पुराण है कश्मीर के पूरा इतिहास, पूरा लोक को जानने का सबसे महत्वपूर्ण साधन। तो नीलमत्त पुराण में एक नरेशन मिलता है, एक स्टोरी मिलती है, कथा मिलती है कि जब महाप्रलय हुई। महाप्रलय तो हर धर्म में है, हर देश में है। महाप्रलय तो गिलगमेश भी जिससे जुड़े हैं उनके साथ भी है। यहां भी महाप्रलय हुई। शिव रूपी जल पूरी सृष्टि में व्याप्त हो गया। सर्वत्र जल ही जल था, थल गायब हो गया, व्याप्त हो गया जल। लेकिन ऐसा अनुभव हुआ कि सृष्टि के रिक्रिएशन होना बहुत जरूरी है। अगर पूरी सृष्टि जलमग्न है और चली गई तो पूरा का पूरा सृष्टि का चक्र रुक जाएगा। तो इस चक्र को आगे बढ़ाना था, इसे रिक्रिएट करना था। इसलिए विष्णु के जो 10 अवतार हैं उनमें से एक अवतार मत्स्य अवतार लिया। विष्णु ने मछली का अवतार लिया, मछली का अवतार लिया। विष्णु ने मत्स्य अवतार कहलाए और देवी सती पार्वती नाव बन गई और सती रूपी इस नाव को खींचा विष्णु ने और ले गए खींच करके हिमालय के उत्तुंग शिखरों की ओर ले गए। धारा के विपरीत, धारा के विरुद्ध ले गए। जो धारा के विरुद्ध होते हैं वही तो रेडिकल होते हैं और वही इतिहास का सृजन करते हैं और वर्तमान का निर्माण करते हैं। तो रेडिकल थे विष्णु, यहाँ पर ले गए खींच के मछली बन करके विष्णु सती रूपी नाव को उत्तुंग शिखरों की ओर। और यहाँ पर सती भूमि बन गई, जमीन बन गई और उस भूमि पर एक विशाल सरोवर का आकार बना। एक सरोवर बन गया, झील बन गई, बहुत बड़ी झील बन गई। और जैसे ही झील बनी वैसे ही क्या हुआ कि एक राक्षस जलोद्भव राक्षस आकर के उस विशाल सरोवर में प्रवेश कर गया। यही झील कहलाई सती सर। सती सर, सती का तालाब, सर माने तालाब। जहां भी सर शब्द का प्रयोग ऐड होता है उसका मतलब होता है तालाब। इसी सती सर में जलोद्भव राक्षस रहने लगा। जलोद्भव को वरदान था, ब्रह्मा का वरदान था कि जब तक वो रहेगा जल में कोई उसका वध नहीं कर सकता। जल उसका आवरण था, उसका कवच था, उसका रक्षा का केंद्र था। तो वो जलोद्भव रहता तो जल में था, लेकिन आसपास जो रहते थे तटों पर उन सब को कष्ट देता था, दुखी करता था, हानि पहुंचाता था। खास करके जो नाग थे, नाग यहाँ पर सर्प से अर्थ नहीं है। ये नाग जो है भारत में एक मैथोस्फीयर में अगर जाएंगे तो नाग एक अलग प्रकार के लोग हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के मत मिलते हैं। मैं एक चीज को फॉलो करता हूं कि जन्म के आधार पर जिन व्यक्तियों के शरीर में कुछ अतिरिक्तता होती थी या किसी प्रकार की विकलांगता होती थी, ऐसे लोग समाज की मुख्य धारा से अलग कर दिए जाते थे। ये जंगलों आदि में रहते थे,
जंगलों का पोषण इन्हें मिलता था, बहुत नेचुरल वेजिटेशन में ये जीते थे, तो इनकी जो शारीरिक ताकत होती थी वो सामान्य मनुष्य से बहुत बढ़ जाती थी। कुछ अलग तरीके की भी होते थे, किसी की नाक जो है वो आगे बहुत निकली है, किसी के कान बहुत बड़े हैं, और किसी के 3 कान हैं, किसी के पैर के नीचे कुछ और लगा है। ऐसे तमाम प्रकार के शारीरिक अतिरिक्तता इनके अंदर होती थी, लेकिन शारीरिक बल बहुत होता था। तो ये नाग भी हमारे समाज का एक हिस्सा थे। तो कश्मीर जिसे कह रहे हैं और जो सतीसर बना है, उस सतीसर के आसपास नागों की बस्तियां हैं, यहाँ पर रहते हैं, और इन नागों को अत्यधिक कष्ट पहुंचाता है जलोदभाव। बड़ी परेशानी है। नागों को राक्षस से मुक्ति चाहिए, और इसलिए ऋषि कश्यप ने एक अभियान चलाया। ऋषि कश्यप जो हैं वो नागों के गुरु हैं, उनके पैटर्न हैं, उनको संरक्षण देने वाले हैं। तो कश्यप ऋषि ने नागों को संरक्षण देने के लिए, उनकी तकलीफ को कम करने के लिए जलोदभाव के खिलाफ एक अभियान चलाया। कश्यप ऋषि ने दाऊ बलभद्र को बुलाया। अरे वही दाऊ हम सब जानते हैं, कृष्ण के बड़े भैया, अपना हल लेकर के जमीन को समतल करने का काम ये किया करते थे, क्योंकि कृष्ण का जो केंद्र बना वो मथुरा वृंदावन बना। इसे व्रज क्षेत्र कहते हैं। सही शब्द ब्रज नहीं है, और सही शब्द वा में रा लग करके व्रज होता है। व्रज मीन्स द इंपीरियल ग्रास लैंड। व्रज का अर्थ है राजकीय चरागाह भूमि। ये व्रज को जरा देखिए, अपने दिमाग में कल्पना करिए। आप में से गए होंगे बहुत सारे लोग वहां पर। जो मथुरा है, वृंदावन है, से लेकर के आप इटावा तक चले आइए, बल्कि औरैया तक चले जाइए, तो आपको यमुना की पूरी रिवाइंस मिलेंगी, पूरे यमुना के पूरे बीहड़ मिलेंगे। बीहड़ में खेती नहीं हो सकती है, करारें होती हैं मिट्टी की, डस्ट वॉल्स होती हैं। एक करार टूटती है, अचानक बह जाती है, फिर दूसरी बन जाती है धीरे धीरे। ऐसा बायोलॉजिकल बैलेंस होता है, और नदी की रक्षा करते हैं ये बीहड़। वनस्पति को जन्म देते हैं, और बहुत सारे क्षेत्र को नदी की बाढ़ से बचाते भी हैं। So they are very essential for our society and just to balancing the biosphere. तो इस प्रकार के बीहड़ वाले क्षेत्र को व्रज कहते थे, क्योंकि यहाँ पर खेती हो नहीं सकती, लेकिन नेचुरल वेजिटेशन बहुत था। तो नेचुरल वेजिटेशन बहुत होने की वजह से पशु चारण का काम होता था, और इसीलिए पशुओं को बहुत बढ़िया चारा मिलता था, फुल्ली वेजिटेटेड, और इसीलिए दूध का उत्पादन होता था, मक्खन का उत्पादन होता था। वही मक्खन जो है टैक्स में जाता था राजा कंस के यहाँ। आप कहेंगे कहाँ कश्मीर से वहाँ आ गए, लेकिन मैं रेफरेंस की बात कर रहा हूँ। तो इसीलिए मक्खन का स्टॉक रहता था बहुत बड़ी मात्रा में गोकुल में, नंद बाबा के घर में, और इसीलिए तो मथुरा का पेड़ा बढ़िया होता है, इटावा का और औरैया का घी बढ़िया होता है, हाथरस में घी की मंडी लगती है, इसीलिए क्योंकि ये व्रज का बैकअप है जो वहाँ से चला आ रहा है। खैर मैं आगे चलता हूँ, कश्मीर में लौटता हूँ। तो बलभद्र को बुलाया, दाऊ को बुलाया, विष्णु भगवान की मदद ली, और दाऊ ने अपने हल से जो आज का बारमूला है कश्मीर में, उसकी पहाड़ियों में छेद कर डाला। और वो जो छेद कर डाला तो उससे सतीसर का पानी का लीकेज शुरू हो गया, और वो पानी सारा नीचे से निकलने लगा, खत्म होने लगा। और अब बेचारा जलोदभाव क्या करे, जब पानी ही नहीं है, पानी ही तो उसका कवच है, और पानी बलदाऊ ने छेद करके बारमूला की पहाड़ियों से तालाब का सतीसर का निकालना शुरू कर दिया। तड़पने लगा जलोदभाव। अब क्या करे, विष्णु भगवान भी तैयार थे, चलाया सुदर्शन चक्र, और जो सुदर्शन चक्र चला तो जलोदभाव का समापन हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। इसीलिए कश्यप ऋषि के नाम पर ही इस पूरे प्रदेश का निर्माण हुआ, और कश्मीर का नाम कश्मीर पड़ा।
कश्मीर कोई फारसी भाषा का शब्द नहीं, उर्दू का नहीं है, अरबी का नहीं है, ये शुद्ध संस्कृत का शब्द है और कश्यप ऋषि के नाम से जुड़ा हुआ है। उन्हीं के नाम पर यह कश्मीर नाम पड़ा। अब कश्मीर तैयार हो गया, सतीसर सूख गया, जलोद्भव मर गया, आसपास खूबसूरत वादियां निखर आई, जमीनें तैयार हो गई, फिर इसमें फिर से पानी आएगा सतीसर में, और इसीलिए कश्मीर धीरे धीरे पूरा झीलों का प्रदेश बन जाएगा। और इसीलिए ये जो कश्मीर है, ये एक ऐसी भूमि बन गया जिसकी फिजाओं में आध्यात्मिकता का समावेश था, दर्शन का समावेश था, कि फिजाओं में दूध और केसर की तरह आध्यात्मिकता घुल गई थी। जब आध्यात्मिकता घुली हो फिजाओं में तो फिर वो जन्नत नहीं है और क्या है। तो इसलिए जन्नत बन गई। यहां पर आर्यों ने अपने केंद्र बनाए। आर्यों को आप देखिए, मैं इस बिंदु पर नहीं जा रहा हूं कि आर्य भारत के मूल निवासी थे या बाहर से आए थे, आज इस विषय पर बात नहीं करनी। लेकिन आर्य जिस कश्मीर का वर्णन करते हैं, ऋग्वेद जो है ये दो भागों में है। दो भागों का मतलब एक पार्ट वो है जो हमारा, जिसमें पहला मंडल है, दूसरा मंडल है और तीसरा मंडल है। फिर चौथे मंडल से सातवें मंडल तक का स्वरूप अलग है, फिर आठवां, नौवां, 10वां अलग से जुड़ता है। तो जो ऋग्वेद का शुरुआती स्वरूप है, जो बेसिकली सेकंड टू सेवेंथ, में चौथा कह गया था, वो मेरी गलती थी, सेकंड टू सेवेंथ मंडल का जो ऋग्वेद का वर्णन है, और उसमें जिस प्रकृति का वर्णन है वो प्रकृति काबुल की है, कांधार की है, कश्मीर की है। लैंड स्लाइडिंग हो रही है, बर्फीले तूफान आ रहे हैं, व्यापक ठंड है, भोजन पानी सबकी बड़ी मुश्किल है। तो उस पूरे माहौल में कश्मीर में सृजन हुआ। दृष्टाओं ने जो ऋग्वेद के थे, उन्होंने ऋग्वेद का प्रणयन किया। ऐसा काम हुआ इस कश्मीर। लेकिन आगे चल रहा हूं, प्राचीन काल से बाहर निकलता हूं और पूर्व मध्यकाल से होते हुए मध्यकाल की ओर बढ़ता हूं। जलोद्भव शरीर से तो मर गया था विष्णु के चक्र से, लेकिन पूरी तरह अभी मरा नहीं था। जलोद्भव कब कहां पुनर्जीवित हो जाए, मेरे मित्रों, कोई नहीं जानता। अभी देखो जीवित हो गया कि नहीं जलोद्भव कोरोना के रूप में। ये तो जलोद्भव है, कभी भी कहीं भी हो सकता है। जलोद्भव ने रूप बदले और 6वीं शताब्दी, 6th सेंचुरी, हूणों का आना शुरू हो गया मध्य एशिया से कश्मीर। हूण बड़े विचित्र थे भाई। तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने बहुत काम किया हूणों की रिसर्च में। हूण बिल्कुल प्रिमिटिव और सैवेज किस्म के लोग थे। क्रूरता इनकी संस्कृति थी। हालांकि संस्कृति हो नहीं सकती है मेरी परिभाषा के अनुसार, लेकिन क्रूरता इनका स्टाइल था। आपने सुना होगा ना कि लोग कहते हैं गुस्से में एक दूसरे में तेरा खून पी जाओ। हूण खून पीते थे। ये मध्य एशिया में चीन के बॉर्डर से लेकर के और पर्शिया के बीच के पूरे इलाके में, जहां तुर्किस्तान है और उज्बेकिस्तान है और तमाम सारे देश हैं, यहां पर घोड़ों पर लगातार यात्राएं किया करते थे, लूटपाट किया करते थे। और जब इनको प्यास लगती थी, पानी था नहीं उस एरिया में, तो जो घोड़ा होता था उसके जो ये अयाल होते हैं पीठ के, इसके गर्दन के बाल, यहां पर छुरी निकाल के थोड़ा सा काट लेते थे, खून निकाल लेते थे, मुंह लगा के थोड़ा सा पी लेते थे और प्यास बुझा करके अपनी यात्रा आगे रखते थे। तो यहीं से ये आया मुहावरा, खून पी जाना। कश्मीर में आ गए हूं, पूरे कश्मीर में फैल गए हूं,
और हूणों का एक राजा था मेहर कुल। मेहर कुल के रूप में ये जलोद्भव फिर से जन्म ले गया। अब मेहर कुल जलोद्भव बन गया और इस जिंदा राक्षस ने पूरे कश्मीर को तबाह करना शुरू कर दिया। अब इस्लाम नहीं आया है, ध्यान रखिएगा। हजरत साहब का जन्म होता है 570 ईस्वी में, 622 से हिजरत है। 712 में भारत में अरब पहली बार आएंगे और इस एरिया में तो आएंगे ही नहीं, वो तो आएंगे सिंध और मुल्तान में। तो अभी यहाँ कोई मुसलमान नहीं आया है, अभी कोई नहीं आया है, अभी तो ये हूण आया है, ये मेहर कुल आया है। मेहर कुल की विशेषता थी कि इसको पीड़ा में सुख मिलता है। देखिए सुख अपने अपने हैं, जैसे राम सबके अपने अपने हैं, वैसे सुख भी सबके अपने अपने हैं। तो इसका सुख था पीड़ा। एक वानगी देखिए क्या किया मेहर कुल ने 100 हाथियों को इकट्ठा किया और ले गया पीर पंजाल की पहाड़ियों पर और इन हाथियों को कश्मीर की घाटियों में धक्के मरवा करके गिरवा दिया। और जब ये हाथी गिर रहे थे उस पहाड़ से नीचे की वादियों में और इनकी जो चिंगाड़ें आ रही थी, इनका जो दुख व्यक्त हो रहा था, मेहर कुल बड़ा प्रसन्न था, काल भैरव की तरीके से नृत्य कर रहा था, क्योंकि उसे दुख में ही सुख मिलता है। मेहर कुल का आतंक फैलता गया, कश्मीर खाली होने लगा। मेहर कुल के आतंक से यहाँ के तमाम सारे लोग जो थे वो माइग्रेट होने लगे, भागने लगे। इस वेद भूमि से पहला माइग्रेशन जो शुरू होता है कश्मीर का, वो यहीं से शुरू चले गए। और जो लोग यहाँ से चले गए उन्हीं में थे कालिदास। वही कालिदास अभिज्ञान, शाकुंतलम और मेघदूतम और रघुवंशम वाले महान सृष्टा साहित्य के वो चले गए। कहाँ? उज्जैन चले गए। इसीलिए कालिदास जब लिखते हैं अपने ग्रंथों को तो देखिए कि उसमें जो सौंदर्य आता है, पहाड़ी सौंदर्य आता है, पहाड़ का वर्णन आता है, हिमाच्छादन का जो वर्णन आता है, वो इसीलिए आता है कि उसी भूमि के थे, उसी कश्मीर की भूमि के थे। कालिदास भी चले गए उज्जैन। उन्होंने उज्जैन में ही अपना ठिकाना बना लिया और वहीं से अपनी काव्य का प्रणयन किया और चलते रहे। आगे चलता हूँ मैं थोड़ा सा। और कश्मीर एक बदलता हुआ कश्मीर है। कश्मीर को कभी मोनोलिथिक तरीके से देखने की आवश्यकता नहीं है। मोनोलिथिक का मतलब एकाश्म तरीके से। एकाश्म तरीके से मतलब यह है कि एक एंगल में हम कश्मीर को नहीं देख सकते। यह प्लूरिस्टिक है, इसके लिए एटीट्यूड चाहिए प्लूरिस्टिक। प्लूरिस्टिक मीन्स हम विविध कोणों से और विविध विचारों से जब कश्मीर को देखेंगे तो बहुत कुछ पाएंगे, बहुत कुछ हमें प्रबोध करेगा। कश्मीर हमारे प्रबोधन के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है। अब धीरे धीरे कश्मीर में तुर्कों का आना भी शुरू हो गया। भारत में गजनवी आया था, फिर गोरी आया था। और गोरी के आने के बाद से मैं थोड़ा सा इस अपनी बात को ये सोच करके भी नरेट कर रहा हूँ कि आप में से हमारे कुछ साथी ऐसे भी होंगे जिन्हें इतिहास का बहुत ज़्यादा कनेक्शन नहीं रहा होगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति को हर चीज़ का पूरा जानकारी हो, ठीक है। और जो जानते हैं तो उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है ना। तो मैं इसलिए भी उन चीज़ों को नरेट कर देता हूँ बीच में कि जिसको बिल्कुल नहीं मालूम, कोई साइंस का व्यक्ति रहा है, कोई बायो का रहा है, उसने छोटा मोटा अपना पढ़ा इतिहास भूल गया, ठीक है। तो इसलिए भी मैं इस चीज़ को ध्यान में रख रहा हूँ। तो जो लोग ज्ञानी हैं वो बुरा ना माने कि इतनी छोटी बात भी ये बताते चल रहे हैं।
और मास्टर आदमी वैसे भी हर चीज को पूरा बता करके ही चलता है ना। ये मास्टरों की एक मूल समस्या होती है। तो फिर 1206 से भारत में 1206 से कंप्लीटली तुर्किश एम्पायर एस्टेब्लिश कर जाता है, जो लगातार चलता है। ठीक है, 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक, और उसके बाद इल्तुतमिश, और फिर पूरा स्लेव डायनेस्टी, और उसके बाद में फिर खिलजी, और ये सब चलते रहे। तो इस पीरियड में तुर्क भी कश्मीर में आ गए। और 15th सेंचुरी जब स्टार्टिंग हो रही है 15वीं शताब्दी की, तो यहां पर एक शासक हुआ बुत शिकन सिकंदर। बुत, इस्लाम में बुत परस्ती प्रोहिबिटेड है। ये बुत शब्द बड़ा इंटरेस्टिंग है। हुआ क्या था कि जो मिडिल ईस्ट में जहां इस्लाम की स्थापना हुई, मक्का मदीना वगैरह, ये पूरा एरिया इस्लाम के जन्म से पहले बुद्धिस्ट था, बौद्ध था। ये बुद्धिज्म एग्जैक्टली वो नहीं था जैसा बुद्ध ने बताया था, ये बिल्कुल डिफरेंट हो गया था। लेकिन फिलहाल यहां जितने भी कबीले थे, और हर कबीले का एक बुद्ध होता था। बुद्ध की मूर्ति ये बना नहीं पाते थे। ये इतना सैवेज पीरियड था कि ये स्कल्प्ट नहीं कर पाते थे, मूर्ति नहीं बना पाते थे। इसलिए क्या होता था कि ये अब पत्थर उठा लाते थे, जैसा एक पत्थर अल्लाह है, अल्लाह भी तो एक पत्थर का ही नाम है। तो ऐसे ये पत्थर उठा लाते थे और उसको रखा करते थे अपने पत्थर खाने में, इबादत खाने में, और उसकी पूजा करते थे और बोलते थे कि ये मेरा बुद्ध है। कहना चाहते थे कि ये मेरा बुद्ध है। बुद्ध कह नहीं पाते थे, इनका फोनेटिक्स डिफरेंट था, तो बुद्ध की जगह कहते थे बुद्ध। ठीक। फिर हजरत साहब आए, 570 में उनका जन्म हुआ। हजरत साहब ने देखा कि इन बुतों की वजह से ये कबीले आपस में बहुत झगड़ा करते हैं। वो बहुत साइंटिफिक पर्सन थे, मैं अप्रिशिएट करता हूं। तो उन्होंने इसलिए जब इस्लाम के एकेश्वरवाद पर आधारित इस्लाम की स्थापना की, तो उन्होंने बुत परस्ती को प्रोहिबिट कर दिया। ये उसका रीजन था। इसलिए इस्लाम में बुत परस्त माने फॉलोअर होना, वर्शिपर। तो जो स्टैचू वर्शिपिंग है, दैट इज कंप्लीटली बैंड इन इस्लाम। इसी को कहते हैं बुत परस्ती। और ये बुत शिकन था, इसका नाम पड़ गया था क्योंकि जहां भी ये मंदिर देखता था, मूर्तियां देखता था, उनको तोड़ करके उनको नेस्तनाबूद करा देता था, इसलिए कहलाया था बुत शिकन सिकंदर। इसने कश्मीर पर भयानक अत्याचार किए। आप कल्पना कर सकते हैं, मैं कल्पना कर सकता हूं, हम सब सारे लोग मिलकर कल्पना कर सकते हैं कि जितने भी खतरनाक किस्म के अत्याचार हो सकते हैं, वो बुत शिकन सिकंदर ने सभी कहर ढाए कश्मीर के हिंदुओं। मंदिर गिरा दिए गए, हिंदू मारे जाने लगे, धर्म परिवर्तन होने लगा, बलात्कार जैसी चीज जो है ये तो कॉमन एटीट्यूड में शामिल हो गया था। दूसरा माइग्रेशन शुरू हो गया। हूणों के समय में भागे थे। कश्मीर के लोगों की किस्मत, उनकी शिद्दत, सोचिए रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हर समय अपने वतन को छोड़ करके भागना ही उनके नसीब में। पहले हूणों ने भगाया, मेरकुल ने भगा दिया, अब सिकंदर भगा रहा है। क्योंकि जब आपत्ति आती है, विपत्ति आती, तो सबसे पहला काम जो मनुष्य करता है आदिम समय से, वो उसका होता है माइग्रेशन। वो भागता है। इस समय देखो पूरी दुनिया में लोग भाग रहे हैं, जिसको जहां भी भागना है वो भाग रहा है। तो पलायन शुरू हो गया, माइग्रेशन शुरू हो गया कश्मीर से, और लोग जाने कहां कहां तक चले गए। वाह रे कश्मीर। कश्मीर को जब भी पढ़िएगा और संजीदगी से पढ़िएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा कि वाह रे कश्मीर, सियासत की तरह कश्मीर की शय हमेशा एक जैसी नहीं रही।
सियासत जो होती है ना, राजनीति, उसकी शय कभी एक जैसी नहीं होती। हम सोचते कुछ हैं और राजनीति में अचानक एक ऐसा सुरूर आता है कि राजनीति की पूरी तहें उलट पलट जाती है। लोग कह देते हैं कि मैंने तो पहले ही कह दिया था, लेकिन कहता मिलता नहीं है कोई पहले। जब परिवर्तन आते हैं, आने के बाद लोग बोलना शुरू करते हैं। ये भारतीय लोग बड़े तेज होते हैं ना, कि मैंने तो पहले ही कहा था। ऐसे लोगों से बड़ा सावधान रहिए जो हो जाने के बाद कहते हैं कि मैंने तो पहले ही कहा था। ऐसे लोगों से पहले पूछ लिया करिए कि क्या होने वाला, लिख के दे दो, दस्तखत करके लिफाफा बंद करके रख दे। नहीं फिर तुम कहोगे मैंने तो पहले ही कहा था। तो बदलने लगी सियासत की तरह कश्मीर। 1420 में बुत शिकन सिकंदर का बेटा जैनुल अबादीन कश्मीर में गद्दी नशीं होता है। जैनुल अबादीन जैनुल अबादीन गद्दी पर बैठता है कश्मीर की। बहुत बढ़िया है ये जैनुल अबादीन। कश्मीर की फिजाओं में जन्नत की हूरें फिर से उतर आती हैं। हाँ, जन्नत की हूरें उतर आती हैं। कश्मीरियों की जिंदगी खुशनुमा हो जाती है। वही चप्पा चप्पा चरखा चलने लगता है कश्मीर में फिर से। हिंदू मुस्लिम की गंगा जमुना की तरीके से आपस में घुलने मिलने लगते हैं। चिनाब का दरिया एक बार फिर जिंदगी बिखेरने लगता है। जैनुल अबादीन को कश्मीर में बड़ा शाह कहा गया। क्या कहा गया? बड़ा शाह। बड़ा शाह मीन्स महान नरेश, द ग्रेट किंग। और इसी के समय में जोनराज हुए और श्रीवर हुए साहित्यकार। जो काम शुरू हुआ था पहले से कश्मीर के इतिहास का, वो काम आगे बढ़ाया जैनुल अबादीन ने जोनराज के माध्यम से। जजिया हटाने वाला पहला हिंदुस्तान का सुल्तान अगर कोई है तो वो जैनुल अबादीन है। 712 ईस्वी में पहली बार जजिया लगा था सिंध में। जजिया जिम्मियों से लिया जाने वाला टैक्स होता था। जिम्मी वो है जो आइडियल वर्शिपर है, मूर्ति पूजक है, काफिर है। उससे मुसलमान इसलिए टैक्स लेते थे कि जब मेरा राज्य है, यानी वो चाहते थे कि पूरा दारुल इस्लाम बन जाए, इस्लाम का देश बन जाए। वो तो बन नहीं सकता था, देश तो दारुल हर्ब था। तो दारुल हर्ब कंटिन्यू है। जैसे हम अगर किसी ट्रेन के उस कोच में चले जाएं जिसके लिए हम ऑथराइज नहीं है यात्रा करने के लिए, तो हमें पेनल्टी, फाइन देना होता है। ऐसे ही अपने ही देश में अपना ही धर्म निभाने के लिए हिंदुओं को जो टैक्स देना होता था वो जजिया कहलाता था, और टैक्स देने वालों को जिम्मी कहते थे। औरंगजेब ने तो इसके लिए अलग से सिक्के भी बनवा दिए थे जजिया पे करने के लिए। तो 712 ईस्वी में पहली बार जजिया लगा हिंदुस्तान में, और मोहम्मद बिन कासिम ने जब राज्य शुरू किया था सिंध में, तब की बात मैं कह रहा हूं। और इसके बाद हिंदुओं पर पहली बार जजिया हटाया कश्मीर, पूरे हिंदुस्तान में नहीं, तो वो जैनुल अबादीन ने। इसके बाद अकबर हटाएगा आगे चलकर, ठीक है। इसीलिए जैनुल अबादीन को कश्मीर का अकबर कहा गया, अकबर ऑफ कश्मीर। तो जजिया हटाया, और कैसा मजेदार था, बढ़िया आदमी था ये जैनुल अबादीन। ये अपने खर्चे भी गवर्नमेंट की ट्रेजरी से नहीं होने देता।
इसकी कुछ जस्ते की, जिंक की खानें थी, माइंस थी। उनसे जो पैसा आता था उससे ही अपने निजी खर्चों को मीट आउट करता था। राज्य के खर्चे का, राज्य की ट्रेजरी का प्रयोग नहीं करता। और जिस इतिहास की बात मैं कह रहा था, कश्मीर के जिसे राज तरंगिणी जैसा ग्रंथ जो है, वो कंप्लीट तो पहले ही हो चुका था, लेकिन ज़ैनुल अबादीन ने उसे कंटिन्यू कराया जोन राज के माध्यम से। और इतना ही नहीं, राज तरंगिणी का ये संस्कृत में ग्रंथ है, फारसी में अनुवाद करवाया विद्वानों से और उसका नाम रखा गया बहर उल अस्मार। बहर उल अस्मार के नाम से राज तरंगिणी वॉज ट्रांसलेटेड इन पर्शियन लैंग्वेज। ये काम कराया। बहुत सारे और ग्रंथ जो संस्कृत भाषा में थे उनका भी अनुवाद कराया। राज तरंगिणी की एक बात मैं जरूर कहूंगा यहां पर कि दैट इज द फर्स्ट टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री। याद रखिए, अभी तक इतिहास विषय पर लिखा हुआ कोई ग्रंथ हमारे यहां पर नहीं था। हमने इतिहास के स्रोत के रूप में ग्रंथों को लिया है। मैथोस्फीयर को लिया है, वेदास को लिया है, फिक्शंस को लिया है, बहुत सारी चीजों को लिया है। राज तरंगिणी ऐसा पहला ग्रंथ है जिसको लिखने में कल्हण ने और आगे चल के जून राज ने, श्रीवर ने न्यूमिस्मैटिक का रिसोर्सेस को यूज किया, इंस्क्रिप्टिव रिसोर्सेस को यूज किया, यानी मुद्रा शास्त्र को आधार बनाया, सिक्कों को आधार बनाया। और जो इंस्क्रिप्शंस हैं हमारे प्राचीन और उस समय तक के, उनको आधार बनाया। क्योंकि जो इंस्क्रिप्शंस में होता है, जो क्वाइंस पर होता है, न्यूमिस्मैटिकली अनाउंस किया जाता है, दैट इज अ पब्लिक अनाउंसमेंट। ये कोई राजा झूठ नहीं बोलेगा। इसलिए एज ए रिसोर्सेज ऑफ द हिस्ट्री, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज जस्ट टू नो द हिस्ट्री। इस आधार पर यह पहला ऐतिहासिक ग्रंथ तैयार हुआ था, राज तरंगिणी। तो इसका पर्शियन अनुवाद हुआ। बेसिकली जो ज़ैनुल अबादीन है, इज वर्किंग फॉर द पब्लिक गुड। उसका उद्देश्य है जनता की भलाई के लिए काम करना। उसने हिंदू विद्वानों को सम्मान दिया, संरक्षण दिया, वजीफा दिया, स्कॉलरशिप दी। कश्मीर में रोक लगा दी गई थी ब्राह्मणों पर, हिंदुओं पर कि वो टीका नहीं लगा सकते। ज़ैनुल अबादीन ने इस रोक को हटाया और टीका लगाने को प्रोत्साहन दिया। हिंदुओं के संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराया, मैंने आपको बताया था। ये तमाम सारे काम आगे तक होते गए। अब मैं थोड़ी सी बात करूंगा, मैं बढ़ रहा हूं कंक्लूजन की ओर। बात करूंगा कश्मीर और जन्नत के बारे में। देखिए, जब अंग्रेज भारत में आ रहे हैं तो उन्होंने एक बात को ऑब्जर्व किया, देखा कि पूरे सेंट्रल एशिया और हिंदुस्तान में कश्मीर ही एक ऐसा ठंडा इलाका था जहां मैदानी गर्मी के मुकाबले पुरसकून जिंदगी जी सकते। आपको लगेगा कि ये कैसी बात कर रहा हूं। आप जरा वक्त की तहों में अंदर चलिए तो बिल्कुल क्लियर हो जाए। शिमला, नैनीताल, दार्जिलिंग, कोडाईकनाल, ऊटी, नैनीताल, ये तमाम, मसूरी, ये तमाम जो हिल स्टेशंस आज हैं उस वक्त नहीं थे। ये सब बाद में अंग्रेजों ने बसाए हैं, ये हमारे बसाए हुए नहीं। इसलिए कश्मीर ही ऐसा था जहां पहाड़ भी है, जहां झील भी है, जहां बर्फ भी है,
जहां मैदान भी है, जहां प्रोडक्शन भी है, जहां हैंडीक्राफ्ट भी है, जहां केसर भी है, जाफरान भी है, सब कुछ था वहां। इसलिए कश्मीर जन्नत जैसी नजर आती थी। जन्नत की कल्पना है ना, जैसे हमारे हिंदू धर्म में स्वर्ग है, ईसाई धर्म में हेवन है, इस्लाम में जन्नत है। जैसे हमारे यहाँ नरक है, वैसे उनके यहाँ भी दोजख है। फर्क बस इतना ही है कि हिंदू एक बार पैदा होता है, मरता है, फिर पैदा होता है, होता ही रहता है। मुसलमानों में ऐसा नहीं होता है। इस्लाम में जो एक बार मरता है, कब्र में जाता है, कयामत का दिन आता है, फैसला होता है, या तो दोजख मिलेगा या जन्नत मिलेगी, काम खत्म। रिसाइकलिंग नहीं या रिसाइकलिंग है, अपना अपना मौज है, ठीक है, बढ़िया है, जिसका जो मन है वो बढ़िया है। तो ऐसी जन्नत नजर आती थी लोगों को कश्मीर। महमूद गजनवी के साथ जब फिरदौसी आया हिंदुस्तान में, सेंट्रल एशिया से, फिरदौसी जिसने शाहनामा लिखा, आया वो कश्मीर पहुंचा। कश्मीर देख करके अवाक रहे। तो उसी ने वो शेर कहा, गर फिरदौस बर रुए जमीनस्त, गर फिरदौस बर रुए जमीन अस्त, हमीन अस्तो हमीन अस्त हमीन अस्त। अगर जमीन पर कहीं जन्नत है तो यही है, यही है, यही। ये फिरदौसी ने कहा था। तमाम सारे ग्रंथों में इधर उधर कभी जहांगीर के मुंह से लिख दिया गया है, कभी जो है वो अमीर खुसरो के मुंह से कहलवा दिया गया है, किसी का नहीं है, ऑथेंटिक रिकॉर्ड है। हाँ, ये जरूर था कि जब शाहजहां ने लाल किला बनवाया था दिल्ली में और तख्ते ताऊस बनवाया था, सोने का सिंहासन, मयूर सिंहासन सोने का, तो उसकी बैकड्रॉप पर दारा शिकोह ने ये कपलेट जो है वो सोने के लेटर्स में लिखवाया। मयूर सिंहासन तो चला गया यहां से, तख्ते ताऊस तो नादिर शाह लूट ले गया मोहम्मद शाह रंगीले के टाइम में, है ना। उसी में कोहिनूर लगा था जो मीर जुमला से मिला था शाहजहां को, वो भी ले गया सारे, ठीक है। तो ऐसे इसके रेफरेंसेस मिलते हैं। और जहांगीर बेपनाह मोहब्बत करता था कश्मीर से, बार बार जाता था। एक बार कश्मीर से लौटते समय बीमार हो गया जहांगीर। जब बीमार हो गया तो और लगने लगा कि इसका आखिरी वक्त आ गया है, तो उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई जहांगीर से कि भाई आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है। तो जहांगीर बोला, कश्मीर के अलावा कुछ नहीं, नथिंग अदर देन कश्मीर। तो ऐसा कश्मीर, कश्मीर की रिवायतें बड़ी अलग है। कश्मीर में आ गए थे डोगरा राजपूत अयोध्या से, जिसके वर्तमान वंशज राजा कर्ण सिंह जी आ गए थे। उन्होंने ही रघुनाथ मंदिर बनवाया जम्मू, जो कि राम के वंशज हैं, सूर्यवंशी। तो डोगरा राजपूतों की एक प्रथा थी, उसका जिक्र मैं जरूर करना चाहूंगा। वो प्रथा ये थी कि जब राजपूत बेटियां विदा की जाती थी अपनी ससुराल के लिए शादी में, तो उनके साथ में चंदन की लकड़ी और घी भी जाता था, और ता जिंदगी उन बेटियों को अपने मायके वापस बुलाया नहीं जाता। राजा हरि सिंह ने जब अपनी बहन को विदा किया
कश्मीर के डोगरा राजा, तो उनकी बहन रोने लगी, रोती थी। उनका क्यों रो रही हो तुम? तुम्हारी जो ये बारात विदा हो रही है, इसमें 7 झंडे लगे हुए। 1 लाख के दहेज पर 1 झंडा लगता था। बोले आज तक के इतिहास में किसी ने 7 लाख का दहेज नहीं दिया, मैं अपनी बहन को दे रहा हूं, फिर भी तुम रो रहे हो। तो कहा उस बेटी ने अपने भाई से कि दुख इस बात का है कि अब ता जिंदगी तुमसे और बाबा से कभी मुलाकात नहीं हो पाई। हरि सिंह ने इस परंपरा को तोड़वाया और अपनी बहन को वापस बुलाया। तब से कश्मीर में बेटियां अपने मायके आने लगी। चलते चलते एक परंपरा और बताता हूं। कश्मीर के राजपूतों में बेटियों का जन्म शुभ नहीं था। बच्चे के जन्म से ठीक पहले घर के पिछवाड़े एक गड्ढा खोद दिया जाता था। पद्मा सचदेव जी ने इसका जिक्र किया है, उन्हीं के हवाले से मैं आपको बता रहा हूं। एक गड्ढा खोद दिया जाता था, अगर बेटा पैदा हुआ तो गड्ढे में पेड़ लगा दिया, तो टेटुआ दबा के अफीम खिला करके उसको उसमें दफन कर दिया। क्योंकि डोगरा राजपूत नहीं चाहते थे कि वो किसी के आगे झुके। रवायतें बहुत सी हैं। कश्मीर की संस्कृति पर कभी आपसे बात हो तो और मजा आएगा। कल्चर अलग है कश्मीर का, संस्कृतियां अलग हैं। एक आरोप लगाया जाता है कश्मीर के, मैं नहीं कह रहा हूं, अपने सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि ये मेरा स्टेटमेंट नहीं, न मेरा ये विचार, लेकिन एक आरोप लगाया जाता है कश्मीर के पंडितों पर कि ये बड़े चालाक निकले। जब देश में मुसलमानों का राज्य हुआ तो फारसी सीख करके ये मुसलमानों के हो गए, और जब अंग्रेजों का राज्य आया तो अंग्रेजी सीख करके ये अंग्रेजों के हो गए। मैं नहीं जानता ये कहां तक ठीक है, कहां तक नहीं है। दूसरे की भाषा या संस्कृति को जानना या सीखना कोई गुनाह नहीं है, कोई अपराध नहीं है, और तरक्की करना भी कोई गुनाह नहीं है। अगर कुछ लोग तरक्की में पीछे छूट जाएं तो हो सकता है कि कानपुर की भाषा में भी अपनी खुन्नस निकालें, लेकिन तरक्की तो तरक्की है। जो जीतता है वही तो सिकंदर कहला सकता है। तो आज मैं अपने इस सेशन को कंक्लूड कर रहा हूँ, इस उम्मीद के साथ में, इस ख्वाहिश के साथ में कि आप सबसे फिर मुलाकात होगी किसी और सत्र में। मृदुल पांडे जी और अमन प्रकाशन, इन दोनों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया, ये अवसर दिया कि आपके साथ रूबरू हो सकूँ। नमस्कार।